व्यूवर्स मैंने काउंट करने हैं और आपने माशाल्लाह माशाल्लाह कहना है, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 1 2 26 28। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने फूड चैनल HSC फूड्स में। सबसे पहले आप तो मुझे मुबारकबाद दें, मुझे पहला ऑर्डर मिल चुका है जी। आज इंशाल्लाह हम रोल्स बनाएंगे और इसको डिलीवर करेंगे। मैंने सोचा है कि मैं आपको भी बताऊं कि आप किस तरीके से जो है क्रिस्पी चिकन वेजिटेबल रोल्स बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, आप इसका बिजनेस भी कर सकते हैं। लास्ट में मैं इंशाल्लाह आपको जरूर बताऊंगा कि आपको ये कितने में पड़ेंगे, क्या आपको इसको घर में बनाने में सस्ते पड़ते हैं या आप इसे बाजार से खरीदते हैं तो सस्ते पड़ते हैं। तो चलिए जी रेसिपी का आगाज करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ऑयल जो है वो हम इसमें 3 से 4 टेबल स्पून डालेंगे, ठीक है। ऑयल इसमें ज्यादा नहीं जाता, तो इसमें हम जस्ट 3 to 4 टेबल स्पून हमने ऑयल के डालने हैं। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करते हैं। इसमें अब जो है वो हम 1 टेबल स्पून जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट है हम शामिल कर देंगे। इसमें जो है वो जीरा भी जाएगा, हम 1 टेबल स्पून जो है वो जीरे का इसमें शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक और जीरा हमारा सौते हो चुका है। इसमें जो है वो हम गाजरें भी शामिल करेंगे। तकरीबन हमने जो है वो 4 अदद गाजरें थी मीडियम साइज की, कट कर लिया, इसको शामिल कर देंगे। अब इसमें जो है वो हम प्याज भी शामिल करेंगे। तकरीबन 4 अदद प्याज थे मीडियम साइज के, हम इसमें शामिल कर देंगे। व्यूअर्स, चिकन वेजिटेबल रोल बनाने के लिए जो सीक्वेंस मैं आपको बता रहा हूँ, आपने उसी सीक्वेंस में चीजों को शामिल करना है ताकि आपके भी जो चिकन वेजिटेबल रोल्स हैं वो बहुत जबरदस्त तैयार हों। मेरी क्वांटिटी जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है, जैसे कि मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि मुझे एक ऑर्डर रिसीव हुआ, मैंने वो डिलीवर करना है। अगर आप घर में तैयार कर रहे हैं कम क्वांटिटी में तो आप क्वांटिटी को एडजस्ट कर लीजिएगा। इसमें जो है वो हम चीजों को बहुत ज्यादा कुक नहीं करते हैं, ठीक है, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। अच्छा जी व्यूअर्स, अब इसमें कुछ जो है वो स्पाइसेस शामिल करेंगे। हम सबसे पहले इसमें दड़ा मिर्च शामिल करेंगे, ठीक है। ये 2 टेबल स्पून है दड़ा मिर्च के, हम इसमें शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च है पीसी हुई, ठीक है, हम इसमें शामिल कर देंगे। इसमें नमक भी शामिल होगा, तकरीबन 1.5 टीस्पून जो है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। ½ टीस्पून जो है वो व्हाइट पेपर है, हम इसमें शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें चिकन पाउडर भी जाएगा, हम इसमें शामिल कर देंगे। अब इसको अच्छे तरीके से हिला लेते हैं। अब इसमें शिमला मिर्च भी हम शामिल करेंगे। ये तकरीबन ½ kg थी, ठीक है। अगर आप क्वांटिटी में कहें तो तकरीबन 4 से 5 थी, हम इसमें शामिल कर देंगे। व्यूअर्स, इसमें हम हरी प्याज भी शामिल करेंगे। तकरीबन ये 1 पाव है, हम इसमें शामिल करेंगे। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसमें जो है वो बंद गोभी भी शामिल होगी, ठीक है। ये तकरीबन 1.5 किलो थी बंद गोभी, हम इसमें शामिल करेंगे। इसमें जो है वो अब चिकन शामिल करेंगे। इस पॉइंट पर आप ये देखें, जो मैंने बंद गोभी डाली थी वो अच्छी खासी जो है वो जब इसको स्टीम मिली है तो वो अपनी स्पेस उसने बना लिया, ठीक है। चिकन शामिल करेंगे। चिकन का मैं आपको बताता चलूं, मैंने इसको सिरके में डालकर भिगोकर धोया अच्छे तरीके से, फिर मैंने इसको लहसुन अदरक डाल के अच्छे तरीके से बॉयल किया। ये जो क्वांटिटी में कह सकते हैं तो ½ किलो चिकन था, ठीक है। तो मैंने इसको अच्छे तरीके से श्रेड कर लिया। अब मैं इसमें शामिल करूंगा। इसको भी अच्छे तरीके से हिलाएंगे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आप मेरी रेसिपी को देख रहे हैं दैट मींस आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को मस्ट प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो या रेसिपी आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज थम्स अप दे दें। अब इसमें जो है वो हम सोया सॉस शामिल करेंगे। तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून आप डाल दें, ठीक है। तो मैं अंदाजे से डाल रहा हूं, तो आप 3 से 4 टेबल स्पून मेजर करके डाल सकते हैं। इसमें जो है वो चिली सॉस भी जाएगी। चिली सॉस जो है वो आप तकरीबन 3 टेबल स्पून चिली सॉस के भी इसमें डाल दें। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करें। इसमें जो है वो हम कसूरी मेथी भी शामिल करेंगे। तकरीबन ये 3 से 4 टेबल स्पून है कसूरी मेथी के, हम इसमें शामिल कर देंगे। ये बहुत अच्छी खुशबू लेकर आएगी। इसमें ब्लैक पेपर भी जाएगी, ठीक है। 1 टीस्पून है, हम इसमें शामिल कर देंगे। इसमें हरी मिर्चें भी शामिल होंगी। तकरीबन 4 से 5 अदद थी, मैंने इसको कट कर लिया, ठीक है। इसमें शामिल कर देंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो ऑरिगेनो लीव्स हैं, हम इसमें शामिल कर देंगे। ये भी बहुत अच्छा टेस्ट लेकर आएगा। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। व्यूअर्स, बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, ठीक है। इस पॉइंट पर आकर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे जैसा कि मैंने स्टेप्स में इसको ऑर्गेनाइज किया। 1 बाय 1 करके मैंने इसमें वेजिटेबल्स शामिल की।
या जो भी स्पाइसेस इसमें शामिल किए हैं आपने एज इट इज ही शामिल करने हैं, ठीक है। इस पॉइंट पर आकर मैं इसमें धनिया जो है वो शामिल करूंगा। धनिया मैं इस तरह शामिल करूंगा कि ये जो है ना ये फ्रेश ही रहेगा, ठीक है। अगर आप इसको स्टोर भी करेंगे और जब भी आप इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि आप इसको फ्रीज कर सकते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको तरीका बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। आप जब भी इसको फ्राई करेंगे तो आपको धनिया की जो फ्रेशनेस है वो फील होगी। अब हम इसकी बाइंडिंग के लिए की तरफ जाएंगे, ठीक है। इसको हमने बाइंड किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अच्छा जी, बाइंडिंग के लिए हमने जो है वो स्लरी तैयार की है मैदे से, ठीक है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, ये इतनी थिक होगी क्योंकि बाद में हमने इसको बाइंड करना है तो इसके लिए हमें आसानी होगी। दूसरा, आपने जो रोल पट्टी खरीदनी है, ठीक है, वो इस तरीके से तकोन अगर आपके इलाके में मिल जाए तो बहुत बेहतर है। अगर स्क्वायर मिलती है तो उससे भी रोल बनाना आसानी है। तो अब हम इसकी बाइंडिंग करेंगे। आप ये देखें माशाल्लाह से इतनी क्वांटिटी में हम बनाएंगे, बाद में हम आपको काउंट करके बताऊंगा कि कितनी क्वांटिटी में बने हैं और जो हमें पर यूनिट कॉस्ट इसकी कितनी आई है वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। हम इसकी बाइंडिंग करते हैं। अच्छा जी, आप ये देखें, आपने इस तरीके से एक जो है वो शीट ले लेनी है, ठीक है। जो पट्टी है हमने 1 चम्मच का आपने हिसाब रखना है, ठीक है। टीस्पून या टेबल स्पून जो भी आप यूज करें, आप इस तरीके से रखेंगे। इसको फोल्ड करने की ना बेसिकली थोड़ी सी एक टेक्निक है, आपने उसको फॉलो करना है, ठीक है। आप इसको एक दफा इस तरह रोल करेंगे। अब ये वाली जो चीज है आप इसको इधर से इधर ले आए और इसको इधर से इधर ले आए, ठीक है। अब आप इसको रोल करते जाएंगे और ये जो साथ वाली चीजें हैं आपने इसको भी साथ साथ ही चलाना है, ठीक है। तो अगर आप इसको इस तरीके से करेंगे तो जो ऑयल होगा वो रोल के अंदर नहीं जाएगा। थोड़ा सा टाइट करके रोल करेंगे ताकि जो रोल की शेप है वो भी बेहतरीन आ जाए। अब लास्ट में हमने जो स्लरी तैयार की है, ठीक है, मैदे की, आप ये देखें इस तरीके से आप लगा दें और आपका ये जो रोल है आप ये देखें ये रेडी हो जाएगा। आप ये देखें रोल है माशाल्लाह रेडी हो गया। इस तरीके से 1 बाय 1 जो है वो हम सारे रेडी करेंगे। अच्छा जी व्यूअर्स, लास्ट में 2 रह गए हैं, आपको वो भी बना के दिखा देता हूं ताकि आपके भी जो रोल्स हैं वो एग्जैक्ट बने, ठीक है। आप ये देखिए, आपने इस तरीके से बैटर डाल देना है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि मैंने कितना मटेरियल इस्तेमाल किया और मेरे रोल्स कितने बन चुके हैं, ठीक है। आपको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब आप लेफ्ट राइट से इसको अंदर की तरफ कर दें, ठीक है। अब आपने जस्ट इसको रोल कर देना है। त्रिकोण पट्टियां इस्तेमाल करने का बेसिकली फायदा ये है कि इसके अंदर ऑयल नहीं जाता और ये बनाना बहुत आसान है। अब आपने जो स्लरी तैयार की थी, ठीक है, थिक सी, वो हम इसके ऊपर लगा देंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। आप ये देखें जबरदस्त सा रोल तैयार हो चुका है। अब मैं आपको एक और करके दिखा देता हूँ। मकसद यही है कि आपके भी जो रोल्स हैं वो परफेक्ट तैयार हों, ठीक है। बेटर तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत जल्दी बन जाते हैं क्योंकि ये कमर्शियल लेवल पर जब आप तैयार करते हैं तो आपने जल्दी जल्दी चीजों को करना होता है तो ये रेडी होते हैं। आप ये देखें माशाल्लाह से ये भी हमारा रेडी हो गया। मैं आपको कढ़ाई दिखाता हूँ। ये देखें कढ़ाई जो है वो चमक चुकी है। अब हम काउंट करते हैं और काउंट करके देखते हैं कि हमारे टोटल बने कितने हैं। व्यूअर्स, मैंने काउंट करने हैं और आपने माशाल्लाह माशाल्लाह कहना है, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 2 3 4 44 46 120 एंड 121। आप जितने भी स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है, आप इस तरीके से इस बैग में डाल दें। आप जब फ्रीजर करेंगे ना, जब आप इसको वापस निकालेंगे तो अगर आप ज्यादा डाल देंगे तो जब आपस में जब जैसे ही ये थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आते हैं ना तो ये खराब हो जाते हैं। तो आपने उतने ही डालने हैं जितने आपने 1 टाइम पे फ्राई करने हैं। तो आप बेशक ज्यादा पैकेट बना लें, इसमें कोई मसला नहीं है। तो मैं जो है वो तकरीबन दर्जन के पैकेट बना के आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने जो डिलीवरी करनी है वो इतनी क्वांटिटी में करनी है, मतलब तो मैं इजीली उनको डिलीवर भी कर सकता हूं और आपको दिखा भी देता हूं कि ये इस तरीके से अगर आप पैक करेंगे। आप ये देखें, अब इस तरीके से ये पैक हो गए हैं। अब ज्यादा भी आ सकते हैं, नो डाउट इसमें जगह बहुत ज्यादा, लेकिन जो कि मैंने आपको रीजन बताई है कि ये फिर चिपक जाते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे आएंगे तो खराब हो जाएंगे, फ्राई करेंगे तो खुल जाएंगे, तो वो एक नया प्रॉब्लम खुल जाता है। तो इस वजह से हम इसको कम डालेंगे। अच्छा जी व्यूअर्स, अब बात आती है कॉस्ट की कि हमें जो एक रोल है वो कितने का कॉस्ट किया है, ठीक है। टोटल जो हमारे रोल बने हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह 121 बने हैं, ठीक है। और अगर आप कॉस्ट की बात करें तो मैं अगर आपको ओवरऑल कॉस्ट बताता हूँ, फ्राई करने से पहले ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेट जो है वो 2000 रुपए लग चुके हैं, ठीक है। 2000 से कम ही है, 2000 से ज्यादा नहीं है। अगर मैं ब्रेकअप में आपको बताऊं तो ये जो रोल पट्टी होती है वो मुझे कॉस्ट की है तकरीबन ऑन और अराउंड 730 रुपए की, ठीक हो गया। और बाकी जो मुझे वेजिटेबल्स, चिकन और जितने भी स्पाइसेस या जो हमने चीजें शामिल की हैं आपके सामने, तो ऑन और एवरेज मैं आपको बता रहा हूं तकरीबन 2000 रुपए में हमें ये रोल कॉस्ट किए हैं। अब बताएंगे जी एक रोल कितने का पड़ा है, तो ये तकरीबन हमें 17 रुपए का
एक रोल कॉस्ट किया है। और अगर आप इसको फ्राई करके सेल करते हैं तो आप कह सकते हैं कि 20 रुपए का आपको ये कॉस्ट करेगा। और सेल कितने का होता है मार्केट में? ये तकरीबन 40 से 50 रुपए का मार्केट में ऑलरेडी सेल हो रहा है। जो चिकन वेजिटेबल रोल के नाम से जो है लोग सेल कर रहे हैं वो 40 टू 50 रुपीज में, अच्छी मार्केट में चले जाएं तो 50 रुपए का बिक रहा है, थोड़ा सा आप एवरेज मार्केट में आ जाते हैं तो ये 40 रुपीज का सेल हो रहा है। तो आप इसका बिजनेस कर सकते हैं इजीली, आप घर से बनाकर लोगों को सेल कर सकते हैं, वो इसको फ्राई करके बेच सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये जो रेसिपी है बहुत पसंद आई होगी। अगली वीडियो या रेसिपी तक के लिए अल्लाह ने के बाद, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग HSC फूड्स। अपना और अपने से जुड़े रिश्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, साइनिंग ऑफ।